इधर कांग्रेस की सूची के बाद कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ से अलग अलग मिलने पहुंचे और ये अलग अलग विधानसभाओं से भोपाल ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं से कमलनाथ और अजय सिंह समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो बातचीत का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। टिकट के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा सामने आती है। ये बयान कमलनाथ की तरफ से भी दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि निराश कार्यकर्ताओं से संगठन बात कर रहा है। निराशा जो भी हो, लेकिन सब कांग्रेस के प्रति समर्पित है। 4000 दावेदारों के नाम सामने आए थे, सबको टिकट देना संभव नहीं है। तो कमलनाथ ने मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने ये बात कही, ये बयान दिया कि 4000 दावेदार सामने आए थे, लेकिन सभी 4000 को टिकट देना संभव नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर कहा है, आपको सुनवाते हैं। 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके कांग्रेस 65% हमने 50 साल से कम लोगों को टिकट दिया है। 16 महिलाओं को दिया है। क्षेत्रीय कांग्रेस हमारा लोकल संगठन स्वीकार करे तब हमें आप। वहीं कांग्रेस में टिकट की घोषणा के बाद अब टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस ने जहां गोटेगांव से विधायक रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया है, तो वहीं भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा का टिकट होल्ड कर दिया गया है, जहां से अभी पीसी शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं। उनके समर्थक अपने नेता को टिकट देने की अब लगातार मांग भी कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट 144 सीटों पर जारी की, जिसके बाद से लगातार कई नेताओं के बीच में, कई कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी देखने को मिली। खास तौर पर कई ऐसी सीटों पर जहां पर प्रत्याशियों की पैराशूट लैंडिंग की भी बात कही जा रही है। अब यहां पर कमलनाथ से मिलने, पीसीसी चीफ से मिलने अलग अलग सीटों से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, कुछ नेता मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? किशन सिंह चौहान, मैं गरुड़ विधानसभा से आया हूँ। विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं? जी। क्या सर्वे की बात कर रहे थे? सर्वे में क्या? अभी कमलनाथ जी सर्वे के हमारे विधानसभा होल्ड पर है, अभी उसका प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हम उनसे यही मांग करने आए थे कि हमारे यहाँ 3 बार हारने वाले को फिर वापस टिकट दिया जा रहा है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक समाज को ज्यादा महत्व दिया गया। 3 विधानसभा में जैन समाज को टिकट दिया गया और ओबीसी को बहुत कम संख्या में महत्व मिल रहा है। वहाँ हर विधानसभा में करीब 60-70% ओबीसी लोग रहते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम 2008 से बार इसी ओबीसी के ऊपर मांग कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी ने बताया है कि हम इस बार जांच सर्वे के आधार पर कोशिश करके ओबीसी को मौका देंगे। हम उनसे यही निवेदन करने आए हैं। तो देखिए, अभी तो होल्ड है सीट, तो फिर क्या वहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है किसी प्रत्याशी का? तो दूसरे प्रत्याशी हमारे पूर्व 3 बार हारे हुए प्रत्याशी ने कुछ कार्यालय खोल लिए हैं और ऐसा लगने लगा कि उनको मिलने की टिकट उम्मीद है। कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने भी बोला अभी होल्ड पर है, इसको 18 के आसपास निकालेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर नाराजगी। देखिए, इस तरफ अगर हम दिखाएं, दमोह से कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दमोह में भी इस समय देखिए तख्तियां लहराकर उनसे भी बात करेंगे। देखिए, दमोह से आप लोग आए हैं, क्या टिकट अभी डिक्लेयर हो गई है? किसको टिकट नहीं, अभी टिकट होल्ड पे है। होल्ड पर अभी पंडित मनु मिश्रा जी है, नंबर 1 सर्वे पर चल रहे हैं। क्योंकि ये आप इनसे पूछ सकते हैं। आप पंडित जी बताइए आप। हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया है कि जैसा कि पार्टी ने घोषणा की थी कि सर्वे के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट वितरण होगा, तो हमने वही निवेदन किया कि पंडित मनु मिश्रा जी का नाम सर्वे में सबसे आगे है। साथ ही वो पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं, जाति का समीकरण उनके पक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में उनको सेवा का अवसर देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के पहुंचने का तांता जो है वो कमलनाथ हाउस के बाहर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, जब से दोनों ही दलों की सूची सामने आई है, लगातार जो दल बदल का सिलसिला है वो दोनों ही दलों की तरफ से देखा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की हालत यहाँ पर ज्यादा खराब चल रही है, अंतर कलह खुलकर सामने आ रहा है अंदर से।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस में टिकट बंटवारे के समय भी हमने तस्वीरें देखी थी, जब स्क्रीनिंग कमेटी की जिस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया भोपाल के प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में जारी थी, उस समय हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी थी, उनके बाद जो इस तरीके की स्थिति है वो बिल्कुल लाजमी हो जाती है। खासतौर पर हमने उस समय भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से पूरा जो कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस मुख्यालय पटा पड़ा था। एक एक विधानसभा पर करीबन 10 से 20 लोगों की दावेदारी का जो दावेदार है वो पहुंचे थे। और उसके बाद देखिए, इसी कारण से देखिए कहीं ना कहीं की अंतर कला जो है वो कांग्रेस की रणनीति पर हावी ना हो, इसी कारण से जो सीट है, जो लिस्ट है, उसको एक लंबे समय तक होल्ड किया गया था। लिस्ट को बिल्कुल चुनाव के 1 महीने पहले, यानी नामांकन के लिए अब बचा है केवल 10 से 11 दिन का समय, उसके पहले ये लिस्ट जारी की गई थी। दूसरी लिस्ट अभी भी हालांकि होल्ड है, तो कहीं ना कहीं इसी कारण से ये जो लिस्ट को होल्ड करके रखा था। उसके पहले हमने देखा जब बीजेपी ने 3 महीने पहले जारी की थी रीति नीति से हटके, तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, चाहे हम नारायण त्रिपाठी की बात करें या फिर सीता शर्मा के समर्थकों की बात करें, या फिर लगातार जिस तरीके से दल बदल करके जो कार्यकर्ता नेता कांग्रेस में पहुंचे थे, उन्हीं सब चीजों से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए कांग्रेस ने बहुत आखिर तक अपनी लिस्ट को रोका। लेकिन जैसे ही लिस्ट जो सामने आई, 144 नामों पर पहली लिस्ट, कल भी हमने देखा किस तरीके से कई नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। कई निर्दलीय विधायक जो कभी कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वो बीजेपी में फुल टाइम ज्वाइन कर दिए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने इतनी लेट अपनी सूची जारी की, और उसके पहले तमाम जो रणनीतिगत है, चाहे जन आक्रोश यात्रा या फिर सर्वे की बात हो, वो तमाम इसके पहले करा लिए थे। लेकिन वो स्थिति कहीं ना कहीं जिससे बचने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल उसी दिन से, यानी कल के दिन से ही लगातार देखने को मिली। चाहे हम नरियावली में बात करें या टीकमगढ़ में बात करें या फिर दर्जन भर जैसे बुधनी जैसी सीट पर बात करें, जहां पर विक्रम मस्ताल को चुनाव लड़ाने के लिए नाम जो है आगे किया गया है, और उनके नाम पर ही हनुमान की एंट्री के तौर पर जो है कांग्रेस दर्शा रही। तो ऐसी सीटों पर भी लगातार जो विरोध के स्वर है वो अब हमें दिखाई देने लगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर प्रखर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए फिलहाल टेंशन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिनमें शिवपुरी जिले की 5 विधानसभाओं के नाम शामिल थे। इन 5 विधानसभाओं में से शिवपुरी विधानसभा में टिकट मिलने की आस लगाए बैठे वर्तमान कोलारस विधानसभा से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विधायक द्वारा दी इस प्रतिक्रिया में उनका दर्द भी झलका है, साथ ही वो अब भी टिकट मिलने की और उम्मीद जता रहे हैं। आप सबको मालूम है, मेरा जीवन संघर्षों से गुजरा है, लेकिन यह संघर्ष मैंने सदैव आप सबके विकास और सेवा के लिए किए हैं। वर्तमान में पुनः मुझे कुचक्रों के जाल में फंसाया गया है। मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से ध्यान देगा और ईश्वर हमेशा इन कुचक्रों से आप और हमको निकालता रहा है। मैं यह संदेश आपको देना चाहता हूं। आपके सैकड़ों हजारों टेलीफोन आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके प्रेम स्नेह के लिए मैं आभारी हूं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व विचार मंथन के बाद हमें सेवा का अवसर देगा। तो यहाँ पर नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है, और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला अब हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां जशपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदलाव को लेकर अब स्थानीय लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जशपुर प्रत्याशी को बदलने की मांग लगातार की जा रही है। मांग अब यहाँ पर प्रत्याशी को बदलने की तेज हो चुकी है। और बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन यहाँ पर लोगों ने किया है। तो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से टिकट में बदलाव किया गया है, प्रत्याशी के नाम में बदलाव किया गया है, उसको लेकर अब स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बता दें कि यहाँ पर प्रत्याशी विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जशपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के सामने
कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो टिकट के बाद टकराव लगा। ठाकरे परिसर और तस्वीरें आपको दिखाती हूं और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं और केवल एक ही मांग प्रत्याशी इनके द्वारा बदला जाए। और आपको एक तस्वीर मैं यहां पे दिखाना चाहूंगी, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर बजाओ की करतून है वो जो है वो देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी बदलाव की जो मांग है वो उठ रही है और इनका यही कहना है कि प्रत्याशी जो है वो बदला जाए। क्या कुछ ये चाह रहे हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या चाह रहे हो, ढोल नगाड़ों के साथ आप लोग आए? जी हम लोग आए हैं, आज तीसरा दिन है, हम लोग तीसरा दिन है आज। हम लोग आए हैं अपना एरिया की संस्कार संस्कृति हम लोग का इज्जत और हम लोग का जो दुख है, जंग नक्सली है, बाक्साइड है, सारे चीज के लिए बचने के लिए हम लोग अपना बनाने के लिए और हमारा कुमारी रायमुनी भगत को जब प्रत्याशी को हटाना होगा। अभी ढोल बज रहा था यहाँ पे, नगाड़े जो बज रहे थे, ये क्या बदलाव की धुन है? उसमें कुछ नहीं, हमारे उच्च स्तर के नेता लोग कान थोड़ा बंद है, इसको खोलने के लिए इसको लाए हैं नगाड़ा को। आपने खुद भी सुना, यहाँ पे महिलाएं भी, हम उनके पास भी चलते हैं। आप लोग सड़क में बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, जशपुर पूरे देश में अगर देखा जाए तो पिछला बार जो 2018 में चुनाव हुआ था, है ना, उसमें अभी की जो भाजपा प्रत्याशी हैं श्रीमती रायमुनी भगत, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का काम किया और वहां पर बीजेपी हार गई और कांग्रेस से विनय कुमार भगत जी जीत गए थे। तो पहली बार ये देखने को मिला कि जो अपने ही पार्टी का विरोध करके अपने ही पार्टी को हराने का काम किया, ऐसे प्रत्याशी को वहां पर भाजपा प्रत्याशी चुना गया और इससे आक्रोशित होकर के और फिर हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। जैसे कि आपने खुद भी सुना, इनका क्या कुछ कहना है, कहीं न कहीं ये जो लोग हैं इनका विश्वास जो है अब छत्तीसगढ़ के नेताओं से उठ चुका है। इसी वजह से यह केंद्रीय नेतृत्व में भरोसे की बात कर रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं वो इन पर भरोसा करके जो प्रत्याशी है उस पर बदलाव करेंगे। अब देखने वाली बात यही है कि क्या प्रत्याशी बदला जाता है या इसका नुकसान भाजपा को होता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ दामनी बंजारे, BSTV रायपुर। वहीं जशपुर में हो रहे प्रत्याशी विरोध के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी बात रखने आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझा लेंगे और निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत मानेंगे और अपनी बात रखने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ जाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। इधर जशपुर वाले मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पहली और दूसरी सूची जारी हुई तो बीजेपी में भगदड़ का दौर जारी हो गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई और दोनों में इतना भगदड़ है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी सूची जारी कर चुकी है। जैसे ही कांग्रेस की सूची आई है ऐसे में कहीं प्रत्याशी बदलाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी ने अपनी 2 सूची अब तक जारी कर चुकी है और इन 2 सूचियों के माध्यम से 85 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। जो प्रत्याशी जशपुर में उतारे गए हैं रायमुनी भगत, उसी का विरोध बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जशपुर से रायपुर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय जो बीजेपी का है उसके सामने बैठे हुए हैं। इनके साथ जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो अपने खुद का चूल्हा, बर्तन और जो खाने पीने के जो सामान है वो लेकर पहुंचे हुए हैं। यहीं खाना भी बन रहा है, प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज तीसरा दिन है इनके प्रदर्शन का। अब तक कोई बेहतर नतीजा जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि इससे पहले प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय इनसे चर्चा करने के लिए जरूर पहुंचे हुए थे, लेकिन चर्चा जो है वो बेनतीजा रही। इनकी मांग यही है कि रायमुनी भगत का नाम बदलकर उसे गणेश राम भगत किया जाए, क्योंकि गणेश राम भगत उस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है, लंबे समय से काम कर रहे हैं।
जो परिस्थितियां 2018 में बनी थी, उस दौरान रायमुनि के ऊपर आरोप भी ये कार्यकर्ता लगा रहे हैं। इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2018 के जब चुनाव हुए थे, रायमुनि भगत ने बीजेपी के खिलाफ काम किया था। उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन का दौर लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। मांग यही है कि रायमुनि भगत को बदला जाए, जो जसपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार बीजेपी में प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शिखर, लगातार हम इस बारे में बातचीत भी कर रहे थे कि जब कांग्रेस इतनी लेट अपनी सूची जारी करेगी तो सिर्फ टॉवल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। अभी मौजूदा विधायकों की बात करें तो 8 विधायकों के टिकट यहाँ पर काटे गए हैं, लेकिन आगे भी जब 60 सीटों पर नाम घोषित होंगे तो इसी तरह की क्या तस्वीरें दिखाई देगी, और पार्टी ने फिर डैमेज कंट्रोल की क्या स्थिति रखी है? देखिए, जो परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं, ये परिस्थिति बीजेपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो कार्यकर्ता जसपुर से आए हुए हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है रायमुनि भगत, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस रणनीतियों के तहत लगातार काम करती हुई नजर आई है। ब्लॉक स्तर से दावेदारों के आवेदन मंगाए गए थे और वो प्रदेश स्तर तक पहुंचे। अलग अलग कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों के माध्यम से प्रत्याशियों का चयन किया गया और जो पहली सूची है उस पहली सूची में 30 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। हालांकि इस बीच जो जानकारी निकल कर सामने आई कि 8 जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम बदल दिया गया, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां किसी और को मौका दिया गया, लेकिन किसी प्रकार से विरोध की जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस में बनती नजर नहीं आई है। लेकिन बीजेपी में जो स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है, जब संभावित सूची निकलकर सामने आई थी उस दौरान भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गए थे। अब चूंकि 2 सूचियां आ गई हैं, 85 प्रत्याशी मैदान पर है, इसके बाद जसपुर विधानसभा सीट से बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रत्याशी बदलने की मांग भी लगातार की जा रही है। शिखर, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों की जब संपूर्ण लिस्ट जारी होगी तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति और भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।